आज हम एक सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडेय काटजू के बारे में बात करेंगे, जिन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी और ये बताने की कोशिश की थी कि निहार सिंह राठौर जो है किस तरह की पर्सनालिटी है। उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई और कहानी का स्टार्टिंग शुरुआत ऐसे होती है कि शायद एक बार वो गई थी मार्कंडेय जी के घर पे। दोनों पति पत्नी गए थे, नेहा सिंह राठौर और उनके हस्बैंड हिमांशु। दोनों गए थे, दोनों बैठे हुए थे। मार्कंडेय जी के सामने चेयर पे नेहा सिंह राठौर बैठी थी और नीचे जमीन पे उनके पति हिमांशु बैठे थे। जज का मूड वैसे भी फेमस है वो काटजू साहब अपने बयानों के लिए कि कुछ ऐसी बातें, ऐसे पोस्ट या ऐसी टिप्पणी करते हैं कि उस मीडिया में चर्चा का विषय बन जाता है और लगातार वो सुर्खियों में रहते हैं और वो बयान इस तरह के देते रहते हैं। कुछ चुभने वाली भी बातें वो कह जाते हैं। तो इसी कड़ी में उन्होंने कहा कि हम मर्द शादी के पहले शेर हुआ करते हैं, शादी के बाद उनकी जो भी वाइफ होती हैं वो वाइफ उन्हें बिल्ला बना देती हैं। उन्होंने इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनाई और वो कहानी का स्टार्टिंग ये है कि एक जंगल का शेर था और वो शेर को धुन सवार हुआ कि मुझे एक शेरनी से शादी करनी है। शादी तय हुई जिस तरह से, हालांकि गैस ये कहानी है, एक किसी को डायरेक्ट कुछ ना कह के कहानी के माध्यम से कुछ समझा जाने के लिए है। तो शादी में सारे जानवर, जंगल के सारे जानवरों को बुलाया गया भोज के लिए। सभी आए, उसमें एक बिल्ला आया और वो नाचने लगा। तो शेर पूछा कि भाई ये शादी तो मेरी है, तुम क्यों नाच रहे हो? वो बिल्ला बोला, गाइस ये काटजू साहब का किस्सा है जो उन्होंने सुनाया है। तो बिल्ला ने कहा कि भाई मैं भी पहले, शादी के पहले शेर ही था, लेकिन मैं खुश हो रहा हूं कि मुझे पता है कि आपका भी क्या हश्र होने वाला है, मैं इसी खुशी में नाच रहा हूँ, मैं भी बिल्ला बन गया हूँ। तो तुरंत हिमांशु ने कहा तो मैं भी बिल्ला हूँ, मैं भी तो बिल्ला ही हूँ। गाइज ये उनका कहना था और काटजू सर का जो वो चाहते थे कहना और जो समझाना चाहते थे वो बहुत जल्दी हिमांशु समझ गए। और इससे स्थिति ये होती है, साफ होती है कि नेहा सिंह राठौर की क्या पर्सनालिटी है और हिमांशु उनकी पर्सनालिटी के आगे किस तरह का ओहदा रखते हैं, क्या दर्जा रखते हैं। तो गाइज फिलहाल अभी दिसंबर में ही पहले तो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुआ थी उनकी जमानत, अग्रिम जमानत, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप हाई कोर्ट में ही इसको ले जाइए। हाई कोर्ट जो आपको गाइडलाइन देता है, जो कहता है वो कीजिए और हाई कोर्ट को सपोर्ट कीजिए। जो भी वहाँ बयानबाजी, जो भी सवाल जवाब है वो वहाँ आप कोऑपरेट कीजिए। लेकिन गाइज नेहा सिंह राठौर ने हाई कोर्ट को सपोर्ट नहीं किया। कहा जाता है कि किसी भी नोटिस का उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, ना ही वो हाजिर हुई, ना ही कोई कोऑपरेट की। लिहाजा हाई कोर्ट ने भी उन्हें उनकी जो अग्रिम जमानत की याचिका थी उसको खारिज कर चुकी है। अब उनका कहना है कि मुझे कोई नोटिस नहीं दी गई। गाइस जो घर पे होंगी तब ना लोग नोटिस लेने से बचते हैं, लेकिन तीसरी नोटिस के बाद एक्शन लिया जाता है कोर्ट की साइड से। तो कहना था कि फ़ोन भी कर सकते थे, मैं आ सकती थी बुलाते तो उनका कहना है कि अब मैं सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जाऊंगी और मैं कोऑपरेट करूंगी। मैंने कोई ऐसा बयान देश
विरोध में नहीं दिया, देशद्रोह के लिए नहीं दिया। मैंने सिर्फ प्रधानमंत्री को समझाने की कोशिश की अपने ट्वीट के माध्यम से, अपने पोस्ट के माध्यम से, कि जो सुरक्षा चूक हो रही है उस पर आप ध्यान दीजिए। ये नेहा सिंह राठौर का कहना है। जबकि गाइज ये अप्रैल में जो पहलगाम हमला हुआ था उस समय इनका बयान जो आया था वो पाकिस्तान के फेवर में गया था, और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में जाकर के उस बयान की पर्ची दिखाई, बयान ट्वीट दिखाया और कहा कि भारत की ही एक लड़की है जो इस तरह का ख्याल रखती है कि बिहार इलेक्शन के लिए ये हमला खुद ही इंडियन गवर्नमेंट ने कराया है। सोचिए कि अगर ये कहती हैं कि इलेक्शन की वजह से ये हमला कराया गया है, तो क्या ये प्रधानमंत्री से आग्रह किया जा रहा है? ये आग्रह होता है? तो गैस कोई बात नहीं, उनका जो करना था, उनको जो करना था, उनका जो दिमाग था उन्होंने कर दिया। उनसे भी बड़े बड़े दिमाग वाले लोग बैठे हैं नकेल कसने के लिए। उन्हीं के जो शायद जेठ लगते हैं अभय सिंह, उन्होंने ही लखनऊ के हजरतगंज इलाके में का जो थाना है उसमें FIR कराई थी, और यूपी में कई जगह FIR हुए थे जिसका वो सामना अभी कर रही हैं। और कहीं से भी ये बात नहीं लगती है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया था या टोंट किया था। टोंट नहीं था, सीधा सीधा एक देशद्रोह का मामला हर किसी के पहली नज़र में बनता है गाइस। जिसको ना समझ में आए वो अलग बात है, लेकिन नकेल कसी जा रही है। शायद इन्हीं के माध्यम से और जो बड़बोले और यूट्यूबर्स लोग होंगे जो देश के खिलाफ बोलते हैं, अपने आप को बहुत तेज तर्रार साबित करने के लिए, बहुत ज्ञाता लोगों की नज़र में ज्ञाता बनने के लिए कुछ भी बोलते हैं। तो कम से कम इंटरनल जो बातें होती है, देश के अंदर की बात आप कुछ गलत भी बोलते हैं तो फिर भी इंसान उसको माफ़ करता है, इग्नोर करता है। लेकिन जब बातें देशद्रोह की तरफ जाती है तो देश का हर एक नागरिक, हर एक रिश्ता, हर एक इंसान प्रोएक्टिव होता है, और होना भी चाहिए, होना चाहिए। क्योंकि देश है तो हम हैं। मोदी नहीं रहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन देश अगर सुरक्षित नहीं है और देश में सेंध लगाने के लिए आप दुश्मनों, अगर आपकी बात से दुश्मनों को सपोर्ट मिलता है तो वो देशद्रोही और देश के खिलाफ ही बात हो जाती है। आपके बाद में कुछ भी बोलने से वो चीज़ें सही नहीं होती। बात का जो मतलब होता है वो वही मतलब होता है। देशद्रोह का मतलब है, हाई कोर्ट को भी समझ में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ रहा है। आपके कहने से थोड़ी मानेगा कोई। तो गाइस वेट करते हैं कि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट इनको क्या सलाह देता है, क्या फैसला देता है। तो हम लोग देखते हैं कि नेहा सिंह राठौर का अगला कदम क्या होता है। तो बाय बाय गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट के साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।